हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जो है हमारा एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन सबसे पहले होता क्या है, पहले वही हम लोग समझते हैं। तो बोल रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना, हम लोगों को ये बताता है। अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोगों का जो एसेट्स होता है ना बिजनेस में, जो लायबिलिटी होता है, जो कैपिटल होता है, उसका क्या बताता है? रिलेशनशिप बताता है। उसका रिलेशन बताता है कि हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो बिजनेस है वो, उसमें जो एसेट्स होगा ना, वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होगा। कैपिटल प्लस लायबिलिटी के क्या होगा? बराबर होगा हमेशा। जितना भी हमारे बिजनेस में एसेट्स रहेगा वो किसके इक्वल होगा? कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होगा। ये कौन बताएगा हम लोगों को? अकाउंटिंग इक्वेशंस बताएगा। इसलिए फॉर्मूला इसका होता है क्या? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। समझ में आया? हमारा जो अकाउंटिंग है ना, ये तीन चीज पे ही डिपेंड करता है। एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, हमारा जो अकाउंटिंग होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि ये एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी क्या होता है। आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में इसको फिर से हम लोग जान लेते हैं। एसेट्स, व्हाट द बिजनेस ओन्स। बिजनेस के पास जो भी है वो क्या है? एसेट्स। जैसे कि बिजनेस के पास अभी जो भी होगा, कैश होगा, फर्नीचर होगा, बिल्डिंग होगा, लैपटॉप होगा, कुछ भी चीज होगा, वो क्या होगा? बिजनेस का एसेट्स होगा। ठीक है, या फिर बिजनेस को कहीं से पैसा आने वाला है, तो वो भी मेरा क्या होगा? एसेट्स होगा, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? डेटर के नाम से। ये क्या है? एसेट्स है। बीआर, बिल्स रिसीवेबल, पैसा आने वाला होगा, उस सबको हम लोग किस नाम से जानेंगे? एसेट्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि लायबिलिटी में व्हाट द बिजनेस ओन्स, ओज, जो बिजनेस को पे करना है। किसी न किसी को मान लो बिजनेस किसी न किसी से पैसा लिया होगा, तो उसको पे करना पड़ेगा। लोन लिया होगा तो पे करना पड़ेगा ना। या बिजनेस, एक ऑनर जो है इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, जिसको हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं, तो कैपिटल भी क्या है? लायबिलिटी, क्योंकि बिजनेस को उसको रिटर्न भी करना पड़ेगा ऑनर को। ठीक है, तो जो बिजनेस को वापस करना पड़े, वो मतलब ओज है, मतलब किसी न किसी को देना पड़े, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। जैसे कि लोन लिया होगा तो लोन पे करना पड़ेगा। क्रेडिटर, जो हमसे कभी न कभी पैसा लेगा, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्रेडिटर के नाम से। कैपिटल किसको कहते हैं? ऑनर्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। कोई भी ऑनर है, प्रोप्राइटर है, बिजनेस में जो भी इन्वेस्ट किया होगा, तो उसको हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं, चाहे वो गुड्स हो, एसेट्स हो, चाहे जो हो। ठीक है, 10,000 इन्वेस्ट किया है, तो 10,000 किस नाम से जाना जाएगा? कैपिटल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये होता है। इसी तीन चीज पे हमारा अकाउंटिंग क्या होगा? अभी डिपेंड करेगा, और यही तीन चीज पे हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। आज की क्लास में पूरा आपको कवर करवा देंगे, बस एक दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल जो नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, और अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि जो कैसे आखिर होता है। तो देखो, सबसे पहले क्या बोल रहा है? ऑनर इन्वेस्ट कैश। अगर बिजनेस में एक ऑनर जो है कैश इन्वेस्ट किया है, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो देखो, इन्वेस्ट किया तो इसका मतलब बिजनेस में कैश क्या हो रहा है? आ रहा है ना। इसका मतलब एसेट्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एसेट्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये इसलिए यहाँ पे अपर एरो है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एसेट्स मेरा बढ़ेगा। तो जब ऑनर इन्वेस्ट किया है, मान लो 10,000 इन्वेस्ट किया है, तो 10,000 बिजनेस को लौटाना भी पड़ेगा कभी ना कभी। तो वो कैपिटल भी बनेगा। ऑनर के द्वारा जो भी इन्वेस्ट किया जाएगा, उसको हम लोग कैपिटल के नाम जानते हैं। इसका मतलब कैपिटल भी मेरा क्या हुआ? बढ़ा, क्योंकि पहले कुछ हमको रिटर्न नहीं करना पड़ता, अब हमको 10,000 रिटर्न करना पड़ेगा। मतलब कैपिटल भी क्या हुआ? मेरा बढ़ा ना। ठीक है, पहले कुछ नहीं था, अब 10,000 की इन्वेस्टमेंट है, तो कैपिटल तो बढ़ा, यानी एसेट्स भी बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ा। परचेज गुड्स फॉर कैश। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि गुड्स आ रहा है मेरे पास। इसका मतलब गुड्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। गुड्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, मतलब कह सकते हैं गुड्स भी एक तरह से मेरे लिए एसेट्स ही है। तो गुड्स मेरा यानी स्टॉक बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? स्टॉक बढ़ रहा है। और दूसरा क्या है? जब गुड्स कैश में खरीदते हैं तो पैसा तो जा रहा है ना। यानी एक एसेट्स ऐसा है जिसका नाम क्या है? कैश, वो डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और गुड्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ गया? परचेज ऑन क्रेडिट। अब देखो, उधार में कोई सामान खरीदे तो मेरा एसेट्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। नहीं समझ में आया? जैसे कि गुड्स खरीदे तो गुड्स तो मेरे पास आया ना, तो गुड्स तो मेरा इंक्रीज हुआ ना, मतलब गुड्स भी तो एसेट्स ही है। एसेट्स मेरा क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। अब देखो, क्रेडिट में खरीदे तो पैसा तो गया नहीं,
तो पैसा पे कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कभी ना कभी वो मुझसे पैसा लेगा। मान लेते हैं 10,000 का गुड्स हुआ या 5,000 का मान लेते हैं गुड्स होगा, तो 5,000 का गुड्स तो मेरा क्या हो गया, गुड्स इंक्रीज हुआ ना, गुड्स क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, गुड्स इंक्रीज हुआ, लेकिन पैसा तो गया नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो वो पैसा लेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्रेडिटर मेरा 5,000 का और बढ़ गया, क्योंकि हमको बाद में कभी ना कभी 5,000 और पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब लायबिलिटी मेरा इंक्रीज हो गया, क्रेडिटर यानी लायबिलिटी मेरा इंक्रीज हो गया। समझ में आया? कोई भी लायबिलिटी पे करना होगा, जैसे मान लो किसी के पास 10,000 रुपया बचा हुआ है, ठीक है, 10,000 रुपया बचा हुआ है, तो अगर इसको हम 10,000 रुपया पे करेंगे, तो मेरे पास जो कैश का अमाउंट होगा, मान लेते हैं मेरे पास 50,000 रुपया कैश पड़ा हुआ है, तो कैश मेरा मान लेते हैं 10,000 रुपया इसको हम पे करेंगे, तो 10,000 रुपया मेरा कैश क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। तो मेरे पास कितना बचेगा, 40,000 रुपया। और 10,000 रुपया इसको पे कर देंगे, इसका मतलब मेरा लायबिलिटी भी क्या हो गया, घट गया, यानी एसेट्स और लायबिलिटी दोनों घट गया। एक्सपेंस पेड करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंस अगर पेड कर, मान लो रेंट पे किए या सैलरी पे किए, कैश मेरा क्या हुआ, घटा। कैश क्या है, एसेट्स है, तो कैश भी क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। और कैपिटल भी डिक्रीज हो गया, क्योंकि उतना का अब हमको पे नहीं करना पड़ेगा। एक्सपेंस हो, एक्सपेंस हो या फिर लॉसेस हो, ये कैपिटल में से क्या होता है, माइनस होता है। कैपिटल में से क्या होता है, माइनस होता है। और वहीं पे यदि कोई प्रॉफिट हो या इनकम हो कोई, या गेन्स हो, तो वो कैपिटल में क्या होता है, ऐड होता है। कैपिटल में क्या होता है, ऐड होता है, याद रखना। एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, कैपिटल में से माइनस कर देना। प्रॉफिट होगा, इनकम होगा या गेन्स होगा, उसको कैपिटल में क्या करना, प्लस कर देना, इतना याद रखना। अब जैसे इनकम रिसीव है, तो कैश मेरे पास आया होगा ना, तो कैश मेरा बढ़ा यानी एसेट्स मेरा बढ़ा। और ऊपर से क्या है, कैपिटल में क्या करना है, देखो इनकम है ना, इनकम रिसीव हुआ है, इनकम को क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं, तो कैपिटल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले 2,000 था पे करना, मान लेते हैं, अब 2,000 सैलरी और रिसीव हो गया, तो वो भी 2,000 क्या हो गया, इनकम में ऐड हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा, कैपिटल में बढ़ जाएगा। तो कैपिटल मेरा बढ़ेगा और एसेट्स भी बढ़ेगा। समझ में आया? अब देखते हैं कि ये सब आखिर बनेगा कैसे, सबको हम लोग कैसे, ये जो बढ़ रहा है घट रहा है, ये हम लोग क्या समझे, ये इसको यही हमको बताएगा कि जो हमारा जो बिजनेस में एसेट्स है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर है। ये इसलिए समझे क्योंकि हमको फॉर्मेट में जब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे तो हमको इजी हो बनाने में। चलो देखते हैं। सबसे पहले देख लो, फॉर्मेट है अकाउंटिंग इक्वेशन का, इसमें सीरियल नंबर लिख दो, 1 2 3 4 5, इसमें ट्रांजेक्शन्स लिख दो, ठीक है, यहाँ पे एसेट्स लिखाएगा और इधर कैपिटल और लायबिलिटीज लिखाएगा। समझ में आ गया? चलो देखते हैं कुछ कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या है, ऑनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, कैश आ रहा है ना, कैश आ रहा है, तो यहाँ पे लिखो कैश। कैश क्या है, एसेट्स है, एसेट्स है, कोई दिक्कत नहीं। अब एसेट्स है तो एसेट्स क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि बिजनेस में आ रहा है। पहले ऐसे लिख लेना तुम लोग, इंक्रीज हुआ कितना का, अब इंक्रीज हुआ तो एसेट्स में ऐड होगा कितना, 50,000 का। समझ में आया? अब देखो जितना कैश आया स्टार्ट हो, उतना को हम लोग कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, तो कैपिटल भी 50,000 कभी ना कभी लौटाना पड़ेगा हमको। कैपिटल, इसका मतलब कैपिटल क्या है, कैपिटल को कैपिटल ही लिखो, लायबिलिटी अभी मत लिखो। ये भी क्या हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बाद में हमको पे करना पड़ेगा, पहले कुछ नहीं पे करना पड़ता, पे करना पड़ेगा कितना, 50,000। तो दो जगह इफेक्ट पड़ेगा, कहाँ पे, कैश में और कैपिटल में। समझ में आया? तो जब अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, तो मान लो कि ये फॉर्मेट है, सॉरी, इधर क्या हो जाएगा, ये जाएगा सीरियल नंबर हो जाएगा, इधर ट्रांजेक्शन्स, और इधर क्या लिखाएगा, एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये मेरा फॉर्मेट होता है। तो देखो यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या लिखोगे, बिजनेस स्टार्टेड विथ क्या, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, इधर ट्रांजेक्शन। अब इफेक्ट क्या पड़ा, कैश एसेट साइड में, ठीक है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख दो, कैश लिख दो, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे दो। कैश क्या हुआ, 50,000 का इंक्रीज हुआ है, इसलिए यहाँ पे 50,000 लिख दो। और क्या हुआ है, कैपिटल, कैपिटल भी इंक्रीज हुआ है, तो 50,000 कैपिटल में लिख दो, इधर कुछ नहीं, छोड़ दो। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। और यहाँ पे फिर से न्यू बैलेंस कितना आ जाएगा, न्यू बैलेंस 50,000 है, तो 50,000 ही बराबर, इधर भी 50,000
अब कोई और ट्रांजेक्शन होगा, उसको हम क्या करेंगे, इसमें ऐड या लेस करेंगे। जैसे कि दूसरा एग्जांपल पे चलते हैं, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर परचेज किए कैश में, कैश में परचेज किए तो फर्नीचर मान लो आएगा ना, क्योंकि फर्नीचर परचेज कर रहे तो फर्नीचर आएगा, इसका मतलब फर्नीचर आ रहा है, मतलब फर्नीचर मेरा इंक्रीज हो रहा है। फर्नीचर क्या है, एसेट्स है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितना से, 10,000 से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। अब फर्नीचर आया, बोला कैश में खरीदे, इसका मतलब कैश मेरा क्या हो गया, गया, तो कैश तो गया, तो कैश क्या होगी जाएगा, कैश भी एसेट्स है, कैश भी एसेट्स है। ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि फर्नीचर खरीदे कैश में, तो फर्नीचर आया बढ़ा, और कैश मेरा क्या हो गया, घट गया, यानी डिक्रीज हो गया ना, कितना से, 10,000 से। इसको क्या करेंगे हम लोग, सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, एसेट्स प्लस बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन पार्टिकुलर यहाँ पे लिख दो, पार्टिकुलर। अब देखो ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, फर्नीचर में एसेट्स किसका, एसेट्स में किसका बढ़ा है, कैश बढ़ा है, ये एसेट्स बढ़ा है ना, एसेट्स में क्या बढ़ा है, फर्नीचर बढ़ा है। तो यहाँ पे मान लो पहले हम कैश भी लिखे थे, आप क्या लिख दो, फर्नीचर, दोनों क्या है, एसेट्स है, दोनों क्या है, एसेट्स है। ठीक है। अब इधर क्या होता है, कैपिटल होता है जानते हो, और इधर लाइबिलिटी में क्रेडिटर हो चाहे जो हो। अब देखो यहाँ पे दो चीज पे इफेक्ट पड़ा है, कैश पे और फर्नीचर पे इफेक्ट पड़ा है। तो कैश क्या हो रहा है मेरा, मान लेते हैं कि यहाँ पे 50,000 का पहले से कैश है, 50,000 का पहले से क्या था, और यहाँ पे मान लेते हैं हम कि 40,000 का पहले से क्या है, फर्नीचर है। तो फर्नीचर मेरे पास आया है कितना का, 10,000, तो 10,000 का फर्नीचर और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, तो 10,000 फर्नीचर यहाँ पे बढ़ जाएगा। और कैश क्या हुआ, जब फर्नीचर आया तो कैश गया, तो कैश यहाँ पे 10,000 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट में जो घटेगा, जो नेगेटिव बैलेंस होगा उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है। अब देखो 40 में 50 में से 10 गया तो 40,000, तो 40 और प्लस 10, क्योंकि ये बढ़ा है ना, तो कितना हो जाएगा, 50,000। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से इफेक्ट उसका पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखें, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में सामान खरीदे, तो गुड्स मेरा क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। गुड्स, गुड्स को हम लोग इसमें स्टॉक के नाम से लिखेंगे, किस नाम से, स्टॉक के नाम से। स्टॉक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कितना से, 20,000 से। अब देखो उधार में खरीदे, इसका मतलब पैसा तो नहीं गया होगा, लेकिन कभी ना कभी तो पैसा लेगा ना, क्या, क्रेडिटर उसको नाम से जानते हैं, कभी ना कभी हमसे पैसा लेगा, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्रेडिटर के नाम से। तो क्रेडिटर मेरा इंक्रीज हुआ, इस क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी जो होता है, क्या होता है, लायबिलिटी की, कभी ना कभी हमको पैसा देना पड़ेगा, ये भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि पहले कुछ नहीं पे करना पड़ता, अब 20,000 हमको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, सीरियल नंबर लिख दो, ट्रांजेक्शन लिख दो, इधर कैपिटल ए सॉरी, एसेट्स बराबर क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। ठीक है, तो क्या लिख दो यहाँ पे, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब देखो इधर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, हाँ स्टॉक पे इफेक्ट पड़ा है ना, तो यहाँ पे मान लेते हैं बहुत सारा तुम्हारा आ गया होगा, अभी तक कैश आ गया था, फर्नीचर आ गया था। ठीक है, एक और लिख देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्या, स्टॉक ऐड कर देते हैं। ये सब क्या है, एसेट्स है तुम्हारा। ठीक है, तो अब देखो किस पे इफेक्ट पड़ा है, स्टॉक में ना, स्टॉक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो स्टॉक में लिख दो 20,000 रुपया। मान लो अगर पहले से 10,000 रुपया स्टॉक है, अभी 20,000 और बढ़ गया तो 30,000 हो गया होगा। और कैपिटल पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो कैपिटल तो जो का त्यों रह जाएगा। प्लस लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ा है, लायबिलिटी में किसका, क्रेडिटर, तो यहाँ पे क्रेडिटर लिख दो। क्रेडिटर में कितना का इफेक्ट पड़ा है, 20,000 का, 20,000। अब क्या कर दो, इधर न्यू बैलेंस फिर से निकाल दो। चलो एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं कि कैसे होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है कि बिजनेस स्टार्टिंग विथ कैश, तो देखो क्या क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा पहला का, तो कैश से स्टार्ट हुआ है तो कैश मेरा एसेट्स है, क्या होगा, इंक्रीज होगा। और दूसरी बात क्या, कैपिटल मेरा इंक्रीज होगा, कैपिटल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, कितना से, 1 लाख से।
1 लाख से 1 लाख से। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। दूसरा परचेज गुड्स फॉर कैश, तो क्या हो जाएगा, कैश मेरा इंक्रीज, सॉरी, स्टॉक मेरा गुड्स है ना, तो स्टॉक, गुड्स को स्टॉक के नाम से लिखेंगे। स्टॉक मेरा एसेट्स होता है, और ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है क्योंकि गुड्स खरीद रहे हैं ना। और क्या है, कैश में खरीदे, इसका मतलब कैश मेरा, कैश एसेट्स है, गुड्स आ रहा है और पैसा जा रहा है, यानी कैश मेरा डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है कितना से, 20,000 से। ठीक है। तीसरा क्या, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। ठीक है, बॉट फर्नीचर, तो फर्नीचर क्या हो रहा है, देखो फर्नीचर आ रहा है ना, फर्नीचर मेरा एसेट्स है, फर्नीचर मेरा एसेट्स है। क्या हो गया, इंक्रीज हो गया क्योंकि खरीदे हैं। ठीक है। और क्रेडिट में ना, इसका मतलब पैसा अभी गया नहीं, इसका मतलब क्रेडिटर कभी ना कभी पैसा लेगा, ये मेरा लायबिलिटी है, लायबिलिटीज है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये भी बढ़ा क्योंकि बाद में हमको पे करना पड़ेगा। इंक्रीज कितना का था, 10,000 का, 10,000 का। और एक क्या है, पेड रेंट, रेंट पे किए, तो रेंट पे किए तो कैश मेरा घटा, कैश मेरा क्या हो गया, एसेट्स है, क्या हो गया, डिक्रीज हो गया क्योंकि पैसा गया होगा ना, कितना से, 5,000 से। और देखो क्या बोले थे, कोई भी एक्सपेंस होगा उसको कैपिटल से क्या करेंगे, लेस करेंगे, एक्सपेंस हो, लॉस हो, तो कैपिटल से लेस करेंगे, कैपिटल ही है, कैपिटल में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। कितना का, 5,000 का। इतना सारा इफेक्ट पड़ेगा। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो देखो अब इसको देख के हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। चलो पहला ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। क्या था, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यहाँ पे लिख दो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितना का, तो इंक्रीज हो रहा है, कितना है, कैश इंक्रीज हो रहा है 1 लाख का, तो यहाँ पे लिख दो कैश, और इधर क्या हो रहा है, कैपिटल, और प्लस लिख दो कुछ नहीं। कैश कितना, 1 लाख इधर, और कैपिटल में भी 1 लाख इधर। ठीक है, कोई दिक्कत। ये हो गया मेरा पहला। अब क्या करो, न्यू बैलेंस निकालो। न्यू बैलेंस कितना हो जाएगा, 1 लाख इधर भी हो जाएगा, और 1 लाख इधर भी हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा ट्रांजेक्शन लिखो। क्या कह रहा है, स्टॉक हुआ है, यानी गुड्स परचेज फॉर कैश, स्टॉक इंक्रीज हुआ है, चलो ठीक है। यहाँ पे लिख दो गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश, कितना का था, इंक्रीज हो रहा है कितना, 20,000 का स्टॉक, तो यहाँ पे एक चीज क्या ऐड कर दो, कैश के बाद स्टॉक लिख दो। और स्टॉक में क्या हो रहा है यहाँ पे, कितना का था भाई, 20,000 का, 20,000 का, सॉरी 20,000 का ऐड हुआ। और कैश क्या हुआ, गया। कैश क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कैश यानी घट रहा है 20,000, तो उसको माइनस में लिखेंगे, यानी ब्रैकेट में कैश में से क्या करेंगे, घटा देंगे। कैश में से इसको क्या करो, घटा दो। इधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से न्यू बैलेंस निकाल दो। न्यू बैलेंस कितना हो जाएगा, 1 लाख में से 20,000 चला गया, यानी 80,000। और इधर फिर से स्टॉक का बैलेंस कितना आ गया, 20,000 आ गया। अब देखो 80 और 20, 1 लाख, इधर तो पहले से 1 लाख है, यानी देखो तो हर कंडीशन में क्या होगा, एसेट्स जो होगा कैपिटल प्लस लायबिलिटी के इक्वल होगा। अब क्या, तीसरा में फर्नीचर परचेज किया था ना, लिख दो तीसरा, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट में, क्रेडिट में। ठीक, तो यहाँ पे देखो एक चीज और ऐड करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे फर्नीचर ऐड करना पड़ेगा। थोड़ा देख लेना, कॉपी पे अच्छे से बनाना, यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, फर्नीचर ऐड करना पड़ेगा। इस पे देखो, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि फर्नीचर उधार में कर दे तो पैसा तो गया नहीं, इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। एक क्या बढ़ गया, हम मेरा फर्नीचर बढ़ गया, कितना का, 10,000 का फर्नीचर बढ़ गया, 10,000 यहाँ पे लिख दो एसेट साइड में। और बराबर क्रेडिटर, इस पे कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा क्योंकि फर्नीचर खरीदे हैं तो कभी ना कभी पैसा पे करना पड़ेगा, मतलब लायबिलिटी बढ़ा, मतलब क्रेडिटर बढ़ा, तो क्रेडिटर कितना से बढ़ा मेरा, 10,000 से। न्यू बैलेंस निकाल दो। इधर 80,000 ही रह जाएगा, इधर 20,000 ही रह जाएगा, इधर 10,000 हो गया, और इधर कितना, 1 लाख था, और इधर 10,000। देखो दोनों साइड 1,10,000, 1,10,000 हो गया ना, और सिर्फ दो 20 एक 1,10,000। ठीक है, चौथा ट्रांजेक्शन क्या था,
रेंट पेड किए हैं तो पेड रेंट, पेड रेंट, रेंट पे किए हैं तो कैश मेरा क्या हो गया, घटा। कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, कितना से, 5000 से, तो 5000 घटा दो, 5000 घटा दो, तो यानी ब्रैकेट में। और क्या, कैपिटल क्या होगा, कैपिटल भी डिक्रीज होगा कितना से, 5000 से, क्योंकि एक्सपेंस है। तो कैपिटल में लिख दो 5000, इधर भी घटा दो, हो गया। कितना हो जाएगा न्यू बैलेंस या फाइनल बैलेंस, कितना हो जाएगा, 75,000 ये हो गया। 20,000 तुम्हारा क्या हो गया, स्टॉक हो गया। 10,000 का क्या हो गया तुम्हारा, फर्नीचर हो गया। और इधर 95,000 का तुम्हारा कैपिटल हो गया। और 10,000 का तुम्हारा क्या हो गया, लायबिलिटी यानी क्रेडिटर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशंस बनाते हैं। आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अब देखो दोनों को जोड़ोगे ना तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी एसेट्स में जो भी अमाउंट है, जो भी अमाउंट है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर हो जाएगा, देख लेना करके, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, कल हम लोग कुछ क्वेश्चन को लेके चलेंगे और कल ही के क्लास में इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।